नमस्कार। तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में, जहाँ पे आपकी ग्रामर की क्लास बैक टू बैक चल रही है। इसमें अपना अभी चल रहा है संधि, उसके बाद अपन करेंगे समास। तो हमने यहाँ पे संधि समझ ली थी, अपनी परिचय हो गया था, उसके बाद हमने दीर्घ स्वर संधि भी कर ली थी। तो आज हम उसके बाद में हम करने वाले हैं गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर। स्वर संधियों को हम इस क्लास में पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देते हैं बहुत जल्दी से और बहुत शॉर्ट तरीके से। फिर बस इसका रह जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल्स अकेला। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करने वाले हैं, संधि। चलिए हम करते हैं संधि में सबसे पहले गुण। एक तो हमारा हो गया था, दूसरे नंबर पे हमारा है गुण स्वर संधि। ठीक है बच्चों, गुण स्वर संधि। ठीक है बेटा, गुण स्वर संधि हमारी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो गुण स्वर संधि की क्या लिख लेनी है। इसमें गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, गुण स्वर संधि की परिभाषा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी क्या लिखने वाले हैं, गुण स्वर संधि की परिभाषा। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होती है, जब बीच में जब या जहां जब बीच में ए ओ और क्या आ जाए, हमारा अर आ जाए, ए ओ अर आ जाए, ए ओ अर की मात्रा आ जाए, क्या आ जाए, मात्रा आ जाए, वहां पर कौन सी संधि होगी बेटा, गुण स्वर संधि होती है। तो मेन चीज हमको याद रखनी है, गुण स्वर संधि में हमारी गुण स्वर संधि होती कहाँ है। सिर्फ हमको थोड़ा सा याद रखना है, सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है। वो याद रखने योग्य हमारी बात होगी, थोड़ी सी जो याद रखने योग्य बात हमारी होगी बेटा, वो क्या होने वाली है, ये चीज होने वाली है। ठीक है, जब बीच में या जब बीच में या जहां बीच में, तो कहा जाए जब बीच में ई उ अर की मात्रा आ जाए, वहां पे हमारा क्या होगा बेटा, हमारा वहां पे क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। थोड़ा हम जल्दी करेंगे, हमको पूरा संधि खत्म करना है, 20 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चे को बहुत बोरिंग लगता है बड़ी क्लास। वो ये नहीं सोचते कि एक क्लास में तो ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हमें समझ में आया कि हमारी संधि, गुण स्वर संधि की परिभाषा क्या हो गई, जहां बीच में ए ओ अर आ जाए वहां पे हमारी गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। चलो उदाहरण देखते हैं बेटा। अपन उदाहरण में हम ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया महेश। देखो तो हमने महेश ले लिया। महेश में हमारा यहाँ क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे एक ही मात्रा आ रही है ना, बीच में क्या आ रही है, एक ही मात्रा आ रही है। तो हमें पता है ये क्या है, कौन सी संधि होगी, ये कौन सी संधि होगी हमारे पास, ये कौन सी संधि होगी, हमें पता है गुण स्वर संधि होगी। सर कौन सी होगी, गुण स्वर संधि। अच्छा ये तो हमारी संधि होगी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा बेटा, महेश का। ठीक है सर, संधि विच्छेद कर देते हैं। महेश का हमारा क्या हो जाएगा, महा प्लस ईश। ठीक है, यहां पे देखो हमें पता है महा प्लस ईश। महा में क्या आ रहा है हमारा, यहाँ क्या आ रहा है, हमारा बड़ा आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, बड़ी ई आ रही है, और मिलता है तो क्या बनता है बेटा, क्या बनता है, बड़ा आ बड़ी ई मिलती है तो क्या बनता है, ए बनता है। तो महेश। अच्छा इसके लिए मैं तुम्हें एक नोट लिख देता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नोट में, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है नोट में। ठीक है, नोट में। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है हमें, कि देखो कौन कौन सी चीज मिलके क्या बना रही है। हमें यहाँ पे बनाना क्या है, ए बनाना है, ओ बनाना है, अर बनाना है, तीन चीज बनानी। चलो यहाँ पे हमें पता है छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ये किसके साथ मिलेगा हमारा, ई या बड़ी ई के साथ। तो हमारे पास क्या बन के आएगा बेटा, क्या बन के आ जाएगा, ए बन के आ जाएगा। ठीक है, क्या बन के आ जाएगा, ए बन के आ जाएगा। अब उस हमारे को और क्या बनाना है, इसमें ओ बनाना है। तो ओ कब बनता है,
ओ कब बनता है, छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ, छोटा आ हो या बड़ा हो, छोटा हुई या बड़ा ऊ हो, तब हमारा बनेगा ओ बनेगा। ठीक है। अब भैया इसके बाद में हमारे पास एक और क्या चीज बन रही है, अर बन रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, छोटा आ हो या बड़ा आ हो। जब हम इन सबको जोड़ेंगे किसके साथ, ऋषि वाले रेशा के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाता है, अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर बन जाता है। इस चीज को याद रखना। ये आपको बहुत अच्छे से दिख पा रहा है, तो मेरी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है सभी को। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, ये आपके काम में आने वाली है। बस ये कर लिया, संधि का फंडा पूरा खत्म है। तो गुण स्वर संधि हमारे पास कहाँ हुई, जहां बीच में ए ओ आर की मात्रा आ जाए। कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ दो चीज याद रखनी है, तीन चीज इसमें, ए ओ अर, ए ओ अर, बस गुण स्वर संधि, ए ओ अर गुण स्वर संधि। आ से ई को मिलाएंगे तो ए बनेगा, आ से ऊ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा, आ से ऋषि को मिलाएंगे तो अर बनेगा। सीधी सी बात है, बात समझ में आई। यहाँ पे हमारा संधि विच्छेद हो गया महेश का। चलिए सर और एग्जांपल्स कराइए। चलिए इसका और एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मान लो महेश के बाद में नरेश, नहीं अपन और देख लेते हैं, जैसे महोदय, महोदय। ठीक है बेटा, ये मेरे पास महोदय है। महोदय में कौन सी संधि होगी, हमें स्पष्ट दिख रहा है, जहां बीच में ए ओ आर आ जाए तो हमें पता दिख रहा है, यहाँ पे ओ दिख रहा है बेटा, ओ दिख रहा है, हमें पता है यहाँ से कौन सी संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। सीधी सी बात है। ठीक है सर, संधि विच्छेद करो। तो संधि विच्छेद में क्या हो जाएगा, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, बड़ा आ, यहाँ है बड़ा आ, इससे बड़ा आ निकल आया, इधर क्या है ऊ है। और जब बड़ा आ और ऊ जुड़ते हैं तो क्या बनता है, ओ बनता है। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट हो, हाँ या ना। तो हमें पता चला ये क्या बन गया, ऊ और ये जुड़ गया तो हमारे पास ओ बना, क्या बन गया, महोदय। बात समझ में आया। संधि विच्छेद हुआ, संधि विच्छेद हुआ, संधि विच्छेद हुआ। ठीक है, गुड। अच्छा सर और उदाहरण ले लीजिए। चलो और उदाहरण ले लेते हैं हम। मान लो हम क्या ले लें और उदाहरण, महोदय के अलावा और क्या लिखते हैं, परोपकार। ठीक है, क्या ले लेते हैं, परोपकार। बहुत बढ़िया। क्या मात्रा आ रही बेटा हमारे पास, क्या मात्रा आ रही है हमारे पास, सर पर उपकार में क्या मात्रा आ रही है, नहीं दिख रही, क्या क्या मात्रा आ गई, ये कैसे बच्चे हो, हमें तो दिख रहा है भैया। कौन सी मात्रा आ रही है, ऊ की आ गई ना। चलिए क्या करेंगे, पर ये क्या आ गया यार बीच में, संधि विच्छेद करते हैं, पर प्लस उपकार, उपकार। ठीक है बेटा, ये हो गया संधि विच्छेद। यहाँ पे क्या निकल के आया हमारे पास, छोटा आ, इधर क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, ऊ निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, ऊ मिलके क्या बनेगा हमारे पास, ओ। हो गया संधि विच्छेद, पर प्लस उपकार। सर और एग्जांपल्स ले लीजिए। अरे मकड़ी कहां से आ गई बीच में भाई, आवाज आ पा रही है सभी को, मैं एक बार देख लेता हूँ आवाज आ रही क्या, बिल्कुल सही है, माइक स्पीच बिल्कुल सही आ रही होगी आपको। चलो और उदाहरण ले लेते हैं सर, क्या ले लें। अच्छा सर आप बोलोगे सर ई का हो गया, ओ का हो गया, सर अर क्या होता है ये, है ना, अर के बारे में चाहिए ना। तो देखो जैसे मान के चलो देव ऋषि, देव ऋषि, यही होता है क्या, देव ऋषि। ठीक है, हमारे पास क्या है, मान के चलो देव ऋषि। अच्छा सर इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, मैंने एक शब्द ले लिया देव ऋषि, इसमें हमें अर आना चाहिए, है ना, कि ऋषि वाला रेशा आ रहा है ना, देव ऋषि। तो देव ऋषि में हम कैसे कर सकते हैं संधि विच्छेद, देखिए संधि विच्छेद में क्या कर देंगे हम, एक साइड देव ले लेंगे और एक साइड हमारा ऋषि ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ऋषि। ऐसे लिखते हैं बेटा ऋषि, ऐसे लिखेंगे देव। क्या मिला, क्या मिला, कोई भी वर्ड है उसके साथ आ तो होगा तभी तो वो पूरा है। ठीक है, वाह वाह वाह। ठीक है, ये चीज बहुत छोटी है, इनके लिए हम पढ़ने नहीं जाएंगे कि ये आ कैसे आ रहा है, इसके साथ आ है, ये ऋषि वाला रेशा है, मिलेगा तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। और अर मिला इसीलिए ऊपर ये रा लगा, देवा ऋषि, यानी कि इसका लोप हो जाता है। ठीक है, समझ गए बात को, क्या लग गया, ऊपर रा लग गया, अर रा, है ना। तो ठीक है, ये समझ में आया, देव ऋषि। चलिए अपन और एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके लिए। क्या ले लेते हैं बेटा, और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जितने एग्जांपल्स करोगे उतना क्या आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितने एग्जांपल्स करोगे उतना समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए सर
अब हमको मैं और एग्जांपल्स दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, इसमें कौन सी संधि होगी बेटा, जल्दी से बताइए क्या होगी, कौन सी संधि होगी, कमेंट करिए फटाफट, जल्दी से कमेंट करिए भैया, करिए कमेंट, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का, फटाफट कमेंट करिए बेटा। क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी संधि, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगी, क्या कुछ भी है बताइए जल्दी से, नहीं बता पा रहे हो, ठीक है देखो क्या हो जाएगा, ये सर्व, सर्व प्लस ईश्वर, ईश्वर, हाँ या ना, सर्व प्लस ईश्वर, सर्व में हमारा क्या आ गया बेटा, आ रहा है, ठीक है, ईश्वर में क्या आ रहा है हमारा, ई आ रहा है, ये दोनों जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बड़ी ई बन जाएगी, क्या बन जाएगी बेटा, सॉरी मैं बड़ी ई कहाँ लिख देता हूँ यार, ए बन जाएगी, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, सर्वेश्वर, इसीलिए ये एक ही मात्रा यहाँ पर आ गई, क्या बन गया, सर्वेश्वर। चलिए और उदाहरण ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं और उदाहरण ले लेते, देख तो पा रहे हो ना, सब कुछ दिख रहा है बहुत शानदार तरीके से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शानदार दिख रहा है, मस्त क्वालिटी भी अच्छी आ रही है आज तो, है ना, यानी लाइट अच्छा काम कर रही है ना। चलिए और ले लेते हैं, मान लो मैं इधर ले लेता हूँ, नवोदय, नहीं दिख पा रहा अच्छे से, नवोदय, क्या होगा बेटा जल्दी बताओ क्या होगा, नव प्लस उदय, नव प्लस उदय, ये इधर क्या है हमारे पास आ, इधर क्या है हमारे पास, इधर क्या है हमारे पास उ, दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा, क्या बनता है, ओ बनता है सर, क्या बनता है, ओ बनता है, हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए आज समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो मान के चलो इसकी कुछ और उदाहरण मैं तुमको लिख के दिखा देता हूं, जो अक्सर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। देखिए जैसे मान के चलो, जैसे इसका एग्जाम्पल्स जो उदाहरण है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो परोपकार, परोपकार, ठीक है। दूसरा मैं क्या ले लेता हूं, मान लो सप्तऋषि, सप्तऋषि, और इसके बाद में मैं ले लेता हूं मान लो महोत्सव, महोत्सव, और मैं क्या ले सकता हूं इसमें महोत्सव के अलावा, और जैसे मान लो जी उसके बाद में महेश है, महेश है, नरेश है, नरेश है, ठीक है। ये क्या है, एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्या रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और जो है आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट रहते हैं, दो तीन जिसके जो उदाहरण है। जैसे मान के चलो एक और मैं तुम्हें लिख के बता दूं, सूर्योदय है ना, सूर्योदय, सूर्योदय, ठीक है। तो जी एग्जाम्पल्स है ना बेटा बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं आपके एग्जाम्पल की दृष्टि से, और यहीं पे तुम्हारी ये गुण संधि खत्म होती है। अब मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो काफी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अब इसकी एग्जाम्पल्स में एक क्लास में और करवाऊंगा मिक्स पूरी संधि करवाने के बाद में। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा आपको, यानी कि दीर्घ कोण हो गई है वृद्धि संधि। तो बेटा अगर आप मेरा संधि समझाने का या पढ़ाने का तरीका तुम्हें अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के पास जरूर भेजें, जिससे वो अपनी बोर्ड परीक्षा में 1-2 नंबर की आने वाली संधियों में अपने नंबर से वंचित ना रह पाए। जय हिंद, जुड़ जाइए साथियों।